Hello, it's SS2 ready to spook your day with most mysterious phone calls to be ever recorded। ये कुछ फ़ोन कॉल्स हैं जिनका केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट विद 1 द अननोन लाइट्स कॉल। तो 18 साल के ब्रैंडन स्वैनसन ने एक बार अपने पेरेंट्स को कॉल किया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ब्रैंडन ने एक्सीडेंटली अपनी कार क्रैश कर दी थी और वह जब उसके पेरेंट्स साइट पे पहुंचे तब उन्हें पता चला वो तो वहाँ था ही नहीं। उन्होंने उसको कॉल किया। वो कॉल 40 मिनट तक चली पर उसको वो ट्रेस नहीं कर पाए। कुछ देर बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके सामने उसको दूर से एक बहुत तेज़ सी रोशनी आती दिख रही है और उसके बाद वो ओ शिट चिल्लाया और उसके बाद वो आखिरी बार था कि किसी ने उसके मुंह से कुछ सुना था। उसके अगले दिन रिसर्च टीम को भेजा गया था उसको ढूंढने के लिए, पर वहाँ पे कोई नहीं मिला और आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उसको कौन सी लाइट दिखी थी। द कॉल फ्रॉम द ज़ोडिएक किलर। तो ज़ोडिएक किलर एक फेमस सीरियल किलर था 70s का। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज तक कोई उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता। एक हॉस्पिटल जहाँ पे गर्ल डोना लास नाम की काम करती थी, उसने एक कॉल किया हॉस्पिटल में और बताया कि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगी। उसी दिन वो मिसिंग हो गई। उसी दिन से उसका कोई अता पता नहीं रह गया। बस इतना लोग जानते हैं कि ये ज़ोडिएक किलर का काम था। नंबर 3 द बेबी गर्ल प्रैंक कॉल। तो बशीर ओनर थे एक मराकेश नाम के पॉपुलर रेस्टोरेंट के। उन्हें एक प्रैंक कॉल आना स्टार्ट हुआ एक पर्सन से जो कि लड़की की आवाज़ में बात कर रहा था, छोटी बच्ची की। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो कॉल 9 साल तक आते रहे और उस लड़की की आवाज़ में बात कर रहे आदमी ने ना ही उसको बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स को, स्टाफ मेम्बर्स को हैरास किया, इतना कि बशीर को आखिर में मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा था। द मर्डर ऑफ विलियम वैलेस वाइफ। तो ये इंसिडेंट है 1931 का, जब विलियम वैलेस को एक कॉल आया RM फॉलथ्रो से। उसने कहा उसको एक जगह पे मीट करने के लिए। जब वो वैलेस वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो एड्रेस रॉन्ग था और जब वो घर वापस आया तो उसने देखा उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका था। पुलिस ने उसी को पकड़ लिया था मर्डर के चार्ज में, पर कुछ टाइम बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया जब पुलिस को सच का पता चला। अभी तक किसी भी RM फॉलथ्रो नाम के आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और आज तक ये मिस्ट्री ही है कि उस आदमी कौन था जिसने वो कॉल किया था। नंबर 5 क्यूकेंडाल फैमिली कॉल्स। 2007 में कुछ स्टूडेंट्स को अजीब से डिस्टर्बिंग मैसेजेस आने चालू हुए कोर्टनी क्यूकेंडाल से। कोर्टनी ने उन्हें बताया कि वो मैसेजेस वो नहीं भेज रही है। कुछ टाइम बाद वो मैसेज उनके फैमिली मेम्बर्स तक भी पहुंचने लगे। उसका फ़ोन उससे ले लिया गया था पर वो मैसेज कभी रुके नहीं। डरावनी बात ये थी कि उस पर्सन वो जो भी था उसको उसकी फैमिली के बारे में एक एक चीज़ पता थी। यहाँ तक उसे ये भी पता रहता था कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसके फैमिली मेम्बर क्या कर रहे हैं। नंबर 6 चार्ल्स पेक्स गोस्ट कॉल। 2008 में एक यंग मैन जिसका नाम चार्ल्स पेक था, उसका एक अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके साथ 100 लोग मारे गए। पर अजीब सी बात यह थी कि उसकी डेथ के बाद भी उसके फैमिली मेम्बर्स और उसकी फियांसी को उसकी तरफ से कॉल आते थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ बोलता नहीं था, बस कुछ देर का साइलेंस और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। अथॉरिटीज़ ने प्रूव किया था कि पेक तुरंत मर गया था कोलिजन के बाद और उसकी जीने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। नंबर 7 द कॉल दैट नेवर हैपेंड। तो 4 बजे के आसपास सुबह एक औरत को अपने भाई का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि वो शादी करने वाला है। वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो अपने मदर और ब्रदर के घर जाती है तो वो उसको कॉल को थैंक्स बोलती, पर उसका भाई बोलता है कौन सी कॉल, उसने उसको बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था। तो वो उसको जब कॉन्वर्सेशन के बारे में बताती है जो उन दोनों के बीच हुई थी, तो उसका भाई कहता है कि उसकी सेम कन्वर्सेशन हुई थी पर उसकी मम्मी के साथ ना कि उसके साथ, और उसकी माँ भी यही कंफर्म करती हैं। नंबर 8 द अननोन वॉइस मैसेज। तो एक लड़की को अपने फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो एक औरत रहती है, वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। सब कंफर्म करने के लिए वो अपने दोस्त को जब कॉल करती तो उसका दोस्त बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है और अल्टीमेटली 6 महीने बाद उसके बॉयफ्रेंड का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है
उस एक्सीडेंट में सामने वाले की डेथ हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था उस वॉइस मैसेज में। नंबर 9, द एरिया 51 कॉल। तो एक दिन एक रेडियो स्टेशन को एक आदमी का कॉल आया। उस कॉल में वो आदमी बहुत परेशान लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी को कुछ खतरा है। वो तुरंत एलियंस और गवर्नमेंट कंस्पायरेसीज़ के बारे में कुछ बताने लगा, पर वो इतने जल्दी बोल रहा था, किसी को कुछ खास समझ में नहीं आ पा रहा था। और फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया क्योंकि उस रेडियो स्टेशन की पावर कट हो गई। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पहली बार था कि उस रेडियो स्टेशन की ऐसी पावर कटी, वरना ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद उस आदमी और उस रेडियो स्टेशन ने जब कांटेक्ट करना चाहा उस आदमी से, तो उसका कोई भी क्लू नहीं मिला, उस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला और उस कॉल का भी कोई सबूत नहीं मिला। नंबर 10, द JFK असैसिनेशन कॉल। तो ये सबसे ज़्यादा क्रीपी और पॉपुलर मिस्टीरियस कॉल है जिसमें US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की असैसिनेशन जुड़ी हुई है। तो 10 AM इन द मॉर्निंग कैलिफोर्निया स्विच बोर्ड ऑपरेटर को एक स्ट्रेंज कॉल आया एक औरत से, जिसने उसे बताया कि प्रेसिडेंट की लाइफ खतरे में है और 10 मिनट में प्रेसिडेंट को मार दिया जाएगा। जब 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ तो उस औरत ने कहा कि टाइम को चेंज कर दिया गया है 10:30 तक। फिर ऑपरेटर ने वो कॉल को अनसुना कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर 10:30 शार्प पे ली हार्वे ऑसवाल्ड ने असैसिनेट कर दिया US प्रेसिडेंट को और आज तक कोई नहीं जानता कि एक्चुअल कॉलर कौन था। And that was the video of most mysterious phone call. If you like this video, make sure you like and subscribe. It literally takes a few seconds, and comment what should I improve. Bye.